अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं जैन मंदिर में। अगेन बड़ी अच्छी प्लेस है यहाँ पे बैठने की। जैसे कि आपको पता है अनारकली में भी बैठने की बड़ी अच्छी प्लेस है। गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो मैं कहूँगी आपको कि ज़रूर आप विज़िट करें। सर्दियों की शामें जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। लोगों को अपनी फैमिली के साथ निकलना चाहिए। यहाँ पर जब भी मैं इंटरव्यू के लिए आती हूँ तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों की तरफ से। बड़े अच्छे लोग मिलते हैं जो बहुत कुछ सुनाते हैं। और आपको पता है हमारे प्रोग्राम में यही होता है कि हम सुनते हैं कि लोगों के अंदर क्या टैलेंट है, क्या वो कहना चाहते हैं, कैमरे पे आना चाहते हैं। कैमरे पे आके आपको पता है कि कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के सवाल से। आज का जो हमारा सवाल है वो जनरल नॉलेज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मेरी वालदा की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है आजकल। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जो मेरे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उनके लिए ज़रूर दुआ करें। और तमाम वालिदैन जो इस वक्त बीमार हैं या परेशान हैं तो अल्लाह उनकी आसानी भी करे और उनको सेहत दे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज जैन मंदिर से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माजिद अली नाम है मेरा। माजिद, क्या करते हैं आप? मैं कुकिंग का काम करता हूँ। शेफ़ हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना लेते हैं? सारा खाना ही बना लेता हूँ, पाकिस्तानी चाइनीज़ जो बनवाना चाहे। अरे ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि वो क्वांटिटी वगैरह आप कर लेते हैं? वो नमक मिर्च कभी ज़्यादा हुआ है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं कोई मिर्चें ज़्यादा हो जाए क्या किया जाए? मिर्चें ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। पहले आप कम अगर डालेंगे तो फिर आप बाद में डाल सकते हैं ऊपर से। अगर पहले खवातीन अन्नेवाह डाल देती है, यूं हाथ से ही डाल लेती है और उसका क्या किया जाए? वो उनका मतलब ये है कि ये होना चाहिए। अब किलो है तो किलो का हिसाब, वो चम्मच वो बेहतर है। आप किस तरह हिसाब रखते हैं? हम चम्मच के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सबसे ज़्यादा खाना मुझे बताएं क्वांटिटी में आपने कब बनाया है? मैंने बनाया था एक, हमारी दावत हुई थी वहाँ पे मैंने बनाई थी चांपे। अरे ज़बरदस्त चांपे। तो फिश बनाई थी, सही है, रोस्ट किया था उसको। आजकल फ़िश जो है वो बड़ी शौक से खाई जाती है और लाहौरी जो है ना वो निकल जाते हैं फ़िश खाने के लिए। मुझे बताएं कि फ़िश की कोई रेसिपी है, आप शेयर करें, मैं भी घर जाके मसाला लगाऊं ज़रा। आप उसको सबसे पहले जब मार्केट में आप लेते हैं फ़िश, कौन सी वाली लेनी चाहिए? फ़िश राउल लेनी चाहिए, सबसे बेस्ट है। सही है। उसमें आपने धो के उसको थोड़ा सा ड्राई होने रखना है। उसके बाद फ़िश जो मसाला होता है ना वो नहीं लगाना। टिक्का मसाला लगाएं, नींबू लगाएं, पेस्ट लगाएं अदरक लहसुन का, और आप उसमें टिक्का लहसुन का खाली है अदरक लहसुन का? अदरक लहसुन दोनों मतलब मिक्स करके पेस्ट लगाएं और उसमें नींबू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और टिक्का मसाला लगाएं। उसके बाद आपने उसको मछली मसाले में क्या प्रॉब्लम है? मछली मसाले से ज़्यादा टेस्ट है टिक्का मसाला। आप ये ट्राई करें, नई रेसिपी है। अगर ना आप लोगों को पसंद मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, मैंने मसाला वगैरह लगाया, फिश फ्राई करने के लिए जब रखी ना तो वो चिपक गई देगची में। वो आप नॉन स्टिक में नहीं रखा होगा, आप नॉन स्टिक में रखें और बेसन जो है ना हल्का सा नरम करके उसमें डिप करके फिर आप उसमें डालें। नहीं तो बेसन वाली अगर किसी को ना पसंद हो, अब ये चिपकती क्यों है ये बताएं? ये नॉन स्टिक जो है ना उसमें नहीं करनी चाहिए। नॉन स्टिक ना हो वो क्या करे? तो वो मतलब है कि नॉन स्टिक लें, क्योंकि नॉन स्टिक में अच्छी चीज़ बनती है। बस यही रेसिपी है। चलें देखिए व्यूअर्स, कितना फ़ायदा मैंने अपनी खवातीन का किया जो देखती हैं कि मछली का मसाला ज़बरदस्त। उन्होंने कहा है कि आप मछली मसाला ना लगाएं, टिक्का मसाला लगाएं और नींबू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और ओवरनाइट के लिए रख दें। हाँ जी रख दें, घंटा दो जो है ना फ्रीज़र में आप रखेंगे। फ्रीज़र में कि फ्रिज में? फ्रिज में रख लें या फ्रीज़र में रख लें, वो बेस्ट है। ज़्यादा फ्रीज़र में थोड़ी रखेंगे ना। तो मुझे बताएं माजिद, शेफ़ को जो है वो पैसे सही मिलते हैं? शेफ़ लोग जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अगर कारीगर अच्छा है तो मतलब मेहनत कोई नहीं रखता। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो कोई आपका हक नहीं रखेगा। नए लड़के आते हैं सीखने के लिए, वो कहते हैं कि हमें तो कुकिंग में डालते नहीं है, सफाइयों पे लगाया होता है, तो उनके लिए क्या किया जाए? क्या समझाया जाए? उनके लिए यही है, उनको खुद अब जैसे मैंने सीखा है। मैं 2008 से लाहौर में आ रहा हूँ। 2008 के बिल्कुल छोटा सा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं अल्लाह का ताला का शुक्र है कि जो खाना बनवाना चाहे मैं बनाने के लिए तैयार हूँ और बनाता हूँ। चले माजिद, इसी तरह अल्लाह आपको कामयाब करे। बड़ी अच्छी बात है, शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जो शादीशुदा हैं? नहीं अभी वो नहीं है। सुन रहे हैं लड़की, आपकी बेगम तो बड़ी खुश रहेगी। है, मेरा रिश्ता हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगले साल इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। अच्छा, तो आप बेगम के हाथ का खाना खाना चाहेंगे या आप कहेंगे नहीं बेगम मैं खुद बना के खिलाऊंगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है इस तरह नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि जहाँ मतलब है कि बेगम की खिदमत का वो बात आती है ना तो इंशाल्लाह करेंगे। ये दूसरे मर्दों के लिए नहीं है। सही है।
हाथ बटाना चाहिए, सही है, क्योंकि ये मैं आवाम को भी कहूँगा, ये नहीं कहें कि वो कहते ले हैं ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ नहीं होया ना जब बुढ़ी आ जाएगी तो फिर तुसी कहना है बुढ़ी करे सारे काम। नहीं ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये गलत है कि वो लोग बंदा कहे कि नहीं बुढ़ी करे, लेकिन खुद हाथ मिलजुल के काम करना चाहिए। अब ताड़ी दोनों हाथों के बजाएंगे, दोनों हाथों से तो बजेगी, एक हाथ से नहीं ताड़ी बज सकती, एक हाथ से नहीं बच सकती। चले कोऑपरेट होना चाहिए। सवाल है हमारा आज का माजिद आपसे करेंगे, मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे ज़्यादा जल्दी बड़ा होता है। जनरल नॉलेज का सवाल है। देखिए ना हमारे आसपास कितने प्यारे छोटे छोटे पौधे भी हैं, दरख्त भी हैं। आम आम नहीं, आम का दरख्त नहीं है। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर सुनाना चाहेंगे अपनी होने वाली बेगम के लिए? होने वाली बेगम के लिए शेर सुनाता हूँ। आँखों में नहीं बात ठीक है, नहीं याद आ रहा। चले कोई बात नहीं माजिद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये एक अरसे बाद आता है जब आप इतना अरसा जो है वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ लड़के होते हैं वो कहते हैं बस हमें पहले दिन ही काम सिखा दें, हम हफ्ते में ही काम सीख लें। ऐसा नहीं होता, बहुत जो है वो आपको धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत जो है वो अपना मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं। तो जल्दबाजी के काम ना करें, मेहनत करें। और हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? साइम। साइम, क्या करते हो? स्टडी। क्या पढ़ रहे हो साइम? मैं कंप्यूटर साइंस। साइंस पढ़ रहे हो। आगे क्या प्लान है, क्या सोचा है, क्या करना है? आगे मैकेनिक बनूंगा, कार मैकेनिक। कार मैकेनिक बनोगे? अच्छी लगती हैं गाड़ियाँ? हाँ जी। तो अभी कोई काम वगैरह सीख रहे हो थोड़ा थोड़ा? हाँ जी, अपने मामू के वर्कशॉप जा रहा हूँ। जा रहे हो वर्कशॉप, तो पढ़ाई नहीं करनी आगे? पढ़ाई भी प्राइवेट कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई प्राइवेट कर रहे हैं, पढ़ना है लाजमी। आज क्या करने हैं ये जैन मंदिर पे, क्या कर रहे हैं? मैं वैसे ही घूमने आया था। घूमने के लिए आए हैं। सवाल है हमारा आज का कि कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? आम का। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे आप? कुछ नहीं। शेर वगैरह कुछ आता है? कुछ भी नहीं? कोई गाना? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं हम आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन यूसुफ। हुसैन, क्या करते हैं आप? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 शॉप हैं। किस चीज़ की? मोबाइल एसेसरीज की। मोबाइल एसेसरीज़ की। मुझे बताएं कि वैसे मोबाइल की दुकान नहीं है? नहीं, मोबाइल एसेसरी मोबाइल भी है, ज़ाहिर सी बात। मोबाइल्स भी हैं? अच्छा, तो बताएं मुझे। वैसे होता है ना, अक्सर लोगों ने सिर्फ एसेसरीज ही रखी होती है ना, मोबाइल नहीं रखे होते। नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं कभी चोरी का फ़ोन? नहीं। पता कैसे लगता है कि ये चोरी का फ़ोन है? लड़कियाँ आई हैं, काफ़ी चोरियाँ करके पकड़ ली है मौके नहीं, पे। कसम हाँ। सही बताएं। आजकल वाकयात सुने नहीं है मैंने चोरी के। हमारी मार्केट में हो दिखाते हैं। सकता है कि उनके भाइयों ने चोरी किया और लाके बहन को दिया, और लो मेरी प्यारी बहन फ़ोन लाया हूं तुम्हारे लिए। ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है लड़कियाँ 2-4 बात करके कहती कि आओ मिक्स करके चलते हैं। हमने बड़ी लड़कियाँ पकड़ी हैं। Really? कोई वाकया सुनाए? कोई वाकया जैसे कि परसों की बात है, 2 लेडीज़ आई हुई थी, हड्डी कटी थी, मोटी ताज़ी थी। तो आते ना, मतलब जैसे दहशत गर्द होती है ऐसी ना, आगे फ़ोन चेक करवाने लग पड़े। हमने ये गैजेट किया, तसल्ली से बैठ गए। ये गैजेट किया तो आधे घंटे बाद पुलिस की कॉल आ गई कि चोरी का फ़ोन है। लड़की भागने लग पड़ी, अच्छा। फ़ौरन भागी, हमने तो पकड़ी। वैसे मोबाइल अगर चोरी का आए तो पता कैसे लगता है कि ये चोरी का गैजेट फ़ोन? करते हैं ई गैजेट जी। उसमें क्या होता है? उसमें वो डायरेक्ट आपका ना थाने में रजिस्टर हो जाता है। उधर अगर कोई फ़ोन चोरी का हो, कंप्लेन हो, तो मौके पे पता चल जाता है कि चोरी हुआ फ़ोन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एंड्रॉयड फ़ोन तो वो उसकी भी आईडी होती है, एंड्रॉयड फ़ोन भी मिल जाता है? मिल जाता है, जल्दी मिलता, क्योंकि वो नॉन पीडीज आते हैं बाहर, रीपैक होके आते हैं बाहर से। मैंने सुना है कि ये जो फ़ोन चोरी होते हैं वो तो मैंने सुना है कि अफगानिस्तान चले जाते हैं। नहीं, फेक है ये। ये फेक है? ये fake तो ये कहाँ, उसके पार्ट्स क्यों बेच देते हैं? पार्ट्स अच्छे में बिक जाते हैं। पार्ट्स अच्छे में बिक जाते हैं। चोरी का होता है उसकी एलसीडी निकाल के बेच देते हैं, सेक्टर बोर्ड्स निकाल के बेच देते आपने हैं। कभी ये काम किया है? हम क्यों करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम नहीं ये करते। कौन है, ये कौन लोग ये काम करते ये हैं? पाकिस्तान की अवाम में काफ़ी पब्लिक है ऐसे, बड़ी मार्केट में हार उड़ के हमारे मार्केट में बैठे हुए हैं, बड़े चोर डकेट बैठे हुए हैं, में चोर डकेट बैठे हुए हैं, बड़े लोग हैं ऐसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा काम नहीं है। अल्लाह आपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन कौन सा रखा है? मैंने जो अभी फ़िलहाल पड़ा हुआ है, नॉन पीडीए जेवी। अच्छा, जेवी फ़ोन का क्या फ़ायदा है? जेवी फ़ोन का सिम ही नहीं चलानी तो फ़ायदा है, जब फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिम होना चाहिए ना। ऑलरेडी 4 फ़ोन पास हो तो फिर नॉन पीडीए लेना पड़ेगा। 4 फ़ोन रखे हुए हैं आपने, वाह ज़बरदस्त। ये ऐसी मैं सोच रही हूँ मैं भी मोबाइलों की दुकान खोल लूँ। चलें, बताएं तो ज़्यादा वैसे कोई फैमिली में से कोई कहता है आपको, ज़्यादा आपसे बना के रखता हो कि यार इस बहाने जो है ना ये मुझे फ़ोन दे देगा? मैं 10 मिनट दूर ही रहता हूँ सबसे।
अगली गल मेरे को पैसे ही ना मांग ले। हाँ बस रिश्तेदार वो आजकल रिश्तेदार हो ही रहा है कि जो भी बाहर के मुल्क जाता है ना, हाल चाल पूछने बाद पैसे मांग लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हम 10 मिनट दूर ही रहते हैं। अच्छी बात है। अब सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं, देखते हैं जनरल नॉलेज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? सबसे जल्दी बड़ा होता है, आइडिया नहीं है। सोचें। फर्स्ट टाइम ही सुना है आपके। हम लेकर आते हैं इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइम ही सुना है। कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे ज़्यादा जल्दी बड़ा होता है? हाथ से पेंटिंग जो करते हैं वही जल्दी बड़ा हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है आप कॉमन सेंस की तरफ चले गए, लेकिन वो नहीं है। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर या कोई मैसेज देना चाहते हो, लोगों को पैगाम देना चाहते हो? बस एक ही पैगाम है कि लड़कों को धोखा ना दिया करें आप, वो एक ही पैगाम। लगता है 2-3 मोबाइल ज़ाया हुए हैं। नहीं मोबाइल नहीं जाए हुए, दिल जाए हुए, टाइम वेस्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत वेस्ट हुआ है। पैसा बहुत वेस्ट हुआ है। लड़कियाँ पैसा खाती हैं बहुत, एक ही लड़की बंदे को लेकर डूब जाती है, और 2-3 लड़कियाँ। लड़का टाइम पास करता है तो फिर लड़की क्या है, रियल हो जाती है, मतलब रियलिटी में आ जाती है। जब लड़का टाइम पास नहीं करता फिर लड़कियाँ गेड़े कराती हैं। तो आपने डायरेक्टली रिश्ता क्यों नहीं भेजा? रिश्ता ही भेजा था, शादी की थी, ठुडे खाए हैं। शादी हुई थी आपकी? शादी हुई थी, खत्म हो गई? किस बात पे खत्म हुई? लड़की की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं वो रिश्तेदार यानी कजन्स, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। लड़के या लड़कियाँ? मेरे भाई जिसने भी शादी करनी, लड़की के कज़न ना हो, बस लड़के कजन ना हो। लड़के कज़न ना हो। उन्होंने क्या कहा कि ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो? नहीं, वो ये कहते हैं कि मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा आ जाए ना, जब बंदा, लेकिन लड़की वही होती है जब बंदा कामयाब ना हो ना, उसके साथ खड़े हो जाए, फिर वो लड़की होती है। अब जब कामयाब मर्द हो जाएगा ना, उसके पीछे तो हर कोई भाग के आएगा। साथ देने वाली लड़की होनी चाहिए, साथ देने वाली औरत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारे पास रूज है, ये तो पास लड़की नहीं है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन लड़के जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, फिर लड़के एक लड़की पे नहीं रहते ना, फिर वो कहते हैं हम हैं, हम सब पे लगाएंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर वफादार लड़की हो तो लड़का भी वफादार ही निकलता है। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो कभी उनको रिग्रेट हुआ हो आपको छोड़ने का? कभी दोबारा कॉल की, कभी दोबारा मैसेज ऐसी किया? बात है। अभी कॉल दिखा देता हूँ आपको, मुझे कितनी कॉल्स आई हैं, मैंने नहीं उठाई। अच्छा, पत्थर दिल हो गए आप। जहरी सी बात है, होना पड़ता है। कभी आप रिस्पॉन्स नहीं दिया आपने? वो कहते हैं ना, एक गाड़ी एक टन से लेके जाएं तो दोबारा उसी पे जाके खड़े करें तो हम तो आंखों में आंसू आ गए? बस वो आ ही जाते हैं। आप तो इमोशनल हो गए हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी। मिस करते हैं उन्हें? नहीं, अब नहीं। कभी कभी बैठे हो रात को अंधेरे, वो कहते हैं ना, दिन गुजर जाते गुजार नहीं रहते होती हैं, ये रात के टाइम ही एकदम से दुख होता है। रात नहीं गुजर। सारी रिकॉल लगता है आपको, बड़ी आपने डंके की चोट पे मोहब्बत की थी। एक साल, मतलब 1 महीने में मैंने मोहब्बत की थी, 1 महीने के अंदर शादी की थी मैंने, 1 महीने के अंदर, रोज़ों के महीने में, ये पिछले, और ये आज 1 साल पूरा कंप्लीट हो जब गया। आपने वो मर्द बन के दिखाया, आपने वक्त टाइम पास नहीं किया, आपने कहा कि मैं पसंद करता हूँ तो मैं निकाह करूँगा। बिल्कुल करूँगा ऐसे ही। लेकिन तब क्या था कि तब हमारे पास कुछ नहीं था, उन्हें अरूज चाहिए थी। आज अरूज है तो, लेकिन वो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सब्र का जो दामन है ना, वो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। अगर वो थोड़ा सा सब्र कर लेती तो एक बड़ा अच्छा इंसान मिल सकता था उन्हें। देखें, अल्लाह ताला वही करता है जो आपके नसीब में अच्छा होता है। मेरे नसीब में वो नहीं थे, मेरे लिए ख़राब थे, इसलिए वो चले गए। मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। आप आगे ज़िंदगी में बढ़ने का सोचते हैं, मूव ऑन करने का सोचते हैं? शादी नहीं करनी, लड़की के साथ नहीं जाना, बस मूव ऑन ही है। नहीं तो कभी तो जाहिर है कि लड़की अम्मा कहती होंगी कि बेटा स्टैंड शादी कर लो। नहीं है, वालिदैन नहीं है दोनों ही नहीं है। तो कौन आपको देखता है, किसके साथ? sister। बहन देखती है। बहन के साथ तो नहीं कोई मसला मसाइल था, चकलेश थी? कोई नहीं थी। तो अब बहन कहती नहीं है कि शादी कर ले, मैं चाहती हूँ? ज़ाहिर सी बात, वो तो कहेंगे कि आगे मूव ऑन करो, लेकिन अब आप ऐसे मत कीजिएगा ना कि आप महीने के अंदर अंदर कर लीजिएगा। जब इंसान को एक दफ़ा ठोकर लगती है तो उसको ज़रा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। जब एक लड़की दिल तोड़ देना, फिर दूसरे पे दिल नहीं आता। अगर कोई आएगी भी तो वो अपनी लाइफ वेस्ट करेगी, मेरी नहीं। अब तो वो वापस भी नहीं आ सकती, वो खुद ही आना भी चाहेगी, मैं नहीं लाऊंगा। पत्थर दिल हो गए आप। ज़ाहिर सी बात है। एक दिन तो मोम हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। आपके आंसू से तो ये पता लग रहा है, आपकी आंखें जो नम हुई हैं। बात है, जितना टाइम वेस्ट किया वो इंसान ने, फिर आंसू आ जाते कि यार किस इंसान पे, बेवफा इंसान पे टाइम वेस्ट किया है। एक अच्छे इंसान पे, अपने माँ बाप पे वेस्ट किया होता तो आज उनकी कदर, उनकी मफरत की दुआएं हम करते बैठ के। आज क्या पता मेरे वालिदैन जिंदा होते तो मैं आज इन हालात में ना था। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। क्या वालदा में क्या सबसे ज़्यादा याद करते हैं? वालदा की कौन सी बात याद आती है? वालदा की एक ही बात याद आती, जब घर जाते थे माथा चूमती थी वो, बस। वालिद साहब की? वाले साहब की, मेरे बेटे को भूख लगी है, पैसे चाहिए, बस ये 2 चीज़ें याद आती हैं। माँ बाप की कमी पूरी नहीं हो सकती? कभी नहीं पूरी हो सकती, कोई भी नहीं पूरी कर सकता, चाहे दुनिया ये जो आपके तो चले वालिदैन नहीं है ना, इनमें से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो निकले हुए होंगे कि यार बाहर घूमने जाना है। इनको आप बताना चाहेंगे कि वालिदैन के साथ वक्त गुजार लो, क्या पता कब वो चले जाएं। मेरी सी बात है, आज मैं नहीं हूँ, मैं पछता रहा हूँ उस वक्त को। मेरे पास हर चीज़ है, खाना पीना, पैसा, दौलत, हर चीज़ है। वालिदैन नहीं है,
आप अपना टाइम वेस्ट करें यारों दोस्तों में, इन्होंने कुछ भी नहीं देना आपको। यारी दोस्ती सिर्फ पैसे, गॉसिप लेंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही यारी दोस्ती पैसे की है। अगर पास पैसे हैं तो हर दोस्त पूछेगा आप कैसे हैं, नहीं तो कोई भी नहीं पूछेगा। आपके पास पैसे हैं तो हर कोई पूछेगा आप कैसे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, बहुत लंबी इनसे बात हुई और बात अच्छी ये थी कि आपको पता है कि वालिदैन एक दफ़ा जो है वो चले जाएं तो वापस नहीं आते हैं। बहुत सारे यहाँ पे इर्द गिर्द पब्लिक में बड़े यंग लड़के, यंग बच्चे खड़े हुए हैं जिनको लगता है कि घर रह के क्या करना है, दोस्तों यारों के साथ, दोस्त ही सब कुछ होते हैं, एंजॉय करो, लाइफ को चिल करो, एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है। ये बात भी याद रखें कि जहाँ ज़िंदगी आपको एक दफ़ा मिलनी है वहाँ पर आपके वालिदैन को भी एक ही दफ़ा मिलनी है। तो बजाय इसके कि आप बाहर जाके अपना टाइम ज़ाया करें, अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन गए तो मुड़ के वापस नहीं आते हैं। ये मुझे भी बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं हैं। और वैसे मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरी वालदा आजकल ठीक नहीं है, तो उनके लिए आप बहुत दुआ कीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आगे बढ़ेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं जैन मंदिर में। आज का हमारा सवाल कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? नादिर खान। नादिर, क्या करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ। टेलर है आप? हाँ जी। पहले मैंने दसो तुसी कपड़े क्यों नहीं देंदे? देते हैं, क्यों नहीं टाइम पे क्यों नहीं देते कपड़े? देते हैं सिलाई ये टाइम। लारे लगाते हैं टेलर लड़कियों को कि बाजी इंज हो गया थे, बाजी औंज हो गया। नहीं नहीं, वो तो सिलाई के लिए दे के जाती हैं, फिर लड़कियों के कपड़े सीते हैं? हाँ जी, सारे सीते हैं। साड़ी वाड़ी सी लेते हैं? सी लेते कहाँ हैं। है आपकी दुकान? हमारी शादरा में। शादरा में है। चले ठीक है, बहुत दूर है, वरना ज़रूर सिलवाते हैं आपसे कपड़े। आज का सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? वो है स्वांजना। स्वांजना? नहीं, स्वांजना की मैंने सुना है कि सब्जी बड़ी मज़े की बनती है। खाया है कभी आपने हाँ जी, स्वांजना का सालन? हाँ जी, खाया है। वो जल्दी पैदा भी जल्दी होता है, बड़ा होता है, यानी कि हाँ जी। नहीं, वो नहीं है, दरख्त की बात कर रहे हैं हम, वो दरख्त नहीं है। चले, कुछ सुनाएंगे? क्या सुना? शेर सुना दें? नहीं, मुझे शेर वाली गाल गड़े हैं। शेर मुझे नहीं आता। मुझे भी नहीं आता, सुना दे। फुल तू खुशबू रंजना वेखा, बस नादिर तेरी आंखें च हंजना वेखा, जग सारा रोंदा वेखा, बस नादिर तेरी आंखें च हंजना वेखा। चले, छांजना हंजना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सामल अब्बास है। सामल, कोट तो बड़ा अच्छा पहना है, कहाँ से लिया है? इधर ही से लिया है, अनारकली से। अनारकली से लिया है, ठीक है। सावल, मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त जैन मंदिर पे? मैं एलईडी कर रहा हूँ, मतलब कि ये जानवरों का होता है, वो डिप्लोमा वो कर रहा हूँ। पूछ रही हूँ अभी जैन मंदिर में क्या कर रहे हैं इस वक्त? घूमने आया था इधर। घूमने आए हैं, वैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी जी, पढ़ाई कर रहा क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हूँ। एलईडी। एलईडी? एलईडी एलईडी ये डिप्लोमा होता है, ये जानवरों का। जानवरों का होता है? उसमें क्या होता है जानवरों का? मतलब कि ये वैक्सीनेशन होती है, उसमें सीमन होते हैं, ये वो सब कुछ। फायदा है इसमें कोई? जी जी, ज़ाहिर सी बात है, बंदा अपना फार्म बना सकता है इसमें। अच्छा। तो ये सहूलत हो जाती है, किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। ठीक है, चले, तो बताएं मुझे अभी तक आपने कितना पढ़ लिया है? जी अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब क्या इंफॉर्मेटिव बात क्या नज़र आई अभी आपको? कौन से जानवर को वैक्सीनेशन कब कब लगती है? मुर्गियों के बारे में तो थोड़ा सा बताएं। जी जी, मुर्गियां भी होती हैं, मतलब हम तो ये गाय भैंस और इसका कर रहे हैं ना, इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कि आजकल जो सेक्स सीमन निकला हुआ है, मतलब कि मादा का, पहले जो टाइम वेस्ट नहीं होता, मतलब नर का जो जरासीम होते हैं वो हम निकाल लेते हैं, और जो मादा के होते हैं वो इससे मादा पैदा होता है, तो फ़ायदा होता है थोड़ा सा, मतलब कि नस्ल बढ़ जाती है। अच्छा, नस्ल बढ़ाने से रिलेटेड आप? मतलब कि अच्छी नस्ल, मतलब कि आजकल ऑस्ट्रेलिया की आई हुई है, तो उस नस्ल के मुतल्लिक है। ठीक है, चले, सवाल है हमारा, बताएं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? सनोबर का दरख्त। नहीं, गलत जवाब। कोई शेर सुनाएंगे? नहीं, मुझे कोई गाना आता है? नहीं, गाना भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? अली अकबर। अली अकबर। एयरपोर्ट लगाए हुए हैं, क्या सुन रहे हो उस पर? कुछ नहीं, बस कॉल चल रही है? नहीं, बस बंदी है। अच्छा, किससे बात कर रहे थे? किससे भी नहीं। ज़िंदगी में लड़की है? नो। शादी नहीं हुई अभी? नहीं। करनी है? अभी करनी है। कैसी लड़की होनी चाहिए? कज़न होनी चाहिए, बस सिंपल सी होनी चाहिए। कज़न होनी चाहिए? सिंपल। आपकी कोई कज़न है आप? उससे करना है रिश्ता? नज़र में है? बताया अम्मी को? हाँ जी, हाँ जी। खाला खाला तो नहीं है? नहीं नहीं दूर की है? नहीं नहीं, मामू की बेटी है। मामू की बेटी है। चले, सवाल है हमारा आज का, वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? पैदा। बिल्कुल सही जवाब। क्या सुनाएंगे? शेर। सुनाइए। तुझको देखा ना था तो तेरी चाहत ना थी, तुझको देखा तो तेरे तलबगार हो गया।
दोबारा सुना दो। दोबारा सुना दे। तुझको देखा ना था तो तेरी चाहत ना थी, तुझको देखा तो तेरा तलबगार हो गया। अरे ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स बढ़ते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हामिद। हामिद, क्या करते हो? मैं शरारते। नहीं लेडीज सिलाई करता हूँ। बेटी सिलाई करते हो, अभी नया नया काम सीख रहे हो? जी सीख रहा हूँ। क्या बना पूरा सूट बनाना आ गया, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना ले? जी बुलाने का। चले, तो पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई वो घर के पढ़ा नहीं क्या? नहीं मामलात की वजह से इसलिए नहीं पढ़ा। चले, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। बताएं, सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? सबसे पूछ लिया है ना, जाहिर है पूछूंगी, आज का सवाल है मेरे शो का। सफेदा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। क्या सुनाना चाहेंगे, कोई गाना, शेर, कुछ शेर सुनाऊँ। सुनाए? ਚੱਲਿਆ ਦਿਲਾ ਪੈਂਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾ ਪਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਲੱਖ ਦਾ ਐ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ठीक है, और कुछ? मेरे लायक यही है बस। आपके लाइक यही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूवर्स बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनमें क्या टैलेंट है, क्या वो सुनाना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद गफूर। अहमद, क्या करते हैं आप? मैं एडिटर हूँ, ड्रामे वगैरह एडिट करता ड्रामे एडिट करते हैं, ज़बरदस्त। कौन से एक्टर्स के आपने ड्रामे एडिट किए हैं? ज़रा नाम लें, पाकिस्तानी। हूँ। हमारा सीध का जेंटलमैन मैंने किया है, और अभी नाइस। इमरान अब्बास का आया है मन जोगी टीवी का, वो मैंने किया है, और उससे पहले मैंने के 2 किए हैं, अभी वो रिलीज़ नहीं हुए। उसके बाद मैंने स्टैंड अप गर्ल्स किया, और आप लाहौर में होते हैं? हाँ मैं काशिफ निसार है जो डायरेक्टर, उनके साथ। बिल्कुल जानती हूँ उनको, मुझे बताएं तो काशिफ निसार साहब तो लाहौर में तो नहीं, वो कराची में नहीं होते? नहीं उनका लाहौर में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, वहाँ से आप यहाँ पे एडिट करते हैं आप? हाँ इधर उनके प्रोडक्शन में होता है। और मैं आता कहाँ, कैसे मिलता है आपको? शूट तो लाहौर में हुआ है जेंटलमैन? जेंटलमैन तो कराची शूट हुआ है, वो हासिम हुसैन ने किया है, और उनका घर है यहाँ DHA में, तो वो डाटा सारा इधर लेके आए थे, और डाटा यहाँ पे आए हैं। एडिट करके भेजा। ठीक है, सही है। तो ज़्यादातर आपने देखा है कि एक्टर्स, मैंने देखा है कि खुद आके ऊपर अक्सर बैठ जाते हैं एडिटिंग पे एडिटर के साथ, तो आपके साथ हुआ है कभी? अभी मैं कर रहा हूँ एक सजल का जो रमज़ान में चल रहा है, तो जब भी रिसेंट कल ही हमने देखा है कि कोई रमज़ान का वो प्ले करने वाली। हाँ वो मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होती है ना अपनी एक्टिंग को लेके, वो सजल ही होती है। मुझे बार बार दिखाओ कि ये क्या हो गया, सही है, बताओ कैसा ये, उन्हें मतलब वो होता है कि जिस तरह वो लगा रहे हैं ना, जितना पैसा अगर प्रोड्यूसर लगा रहा है तो उसे वो चीज़ मिलनी ये चाहिए। एक अच्छी बात नहीं है कि एक एक्टर जो है या जो भी एक कैमरा पे आने वाला शख्स होता है वो इंटरेस्ट शो करवाता है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने एक्टर्स देखे हैं कि वो कहते हैं काम किया, अच्छा ठीक है, जो भी है आगे टीम कर लेगी, चलो सही है, बस जाओ अपना खाओ पियो याशी करो। ये तो पैशनेट होने वाली बात नहीं है कि आपको अपना काम चाहिए, आप देखें परफेक्ट हो। हाँ तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो सजल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती है कि मैं वो बार बार आती है। तो आप इरिटेट होते हैं? नहीं हमें अच्छा लगता है, बल्कि और आपके पास सजल आ रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। सजल अली इतनी बड़ी स्टार है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि बार बार आ रही है। आप तो जान के काम खराब करते होंगे कि सजल आएगी बार बार। ऐसे ही होता है, डबिंग वगैरह जब मिलना होता है, हम डबिंग मतलब ये चलेगा ना टीवी पे तो डबिंग वगैरह हम निकाल देते हैं कि वो फिर बुला लेते हैं, और इस तरह वो आती रहती है अक्सर, मतलब हमें अच्छा और लगता है। आपको कौन सी सेलिब्रिटी है, ज़ाहिरा आप तो काफ़ी को एडिटिंग करते होंगे, कौन सी सेलिब्रिटी है जो आपके पास मुसलसल आती है और आपको उनका आना अच्छा लगता है? वैसे हमारे पास एडिट पे सबसे ज़्यादा सजल ही आई है। और कौन सी एक्ट्रेसेस आई हैं, नाम लेंगे? लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था, वो क्या नाम है, मैं नाम भूल गया। नाम भूल गए, क्या ड्रामा था, हो सकता है मुझे याद अभी जो हम कर रहे हैं ना, उन्होंने मन जोगी में भी किया था करेक्टर एक। एक्टर्स में कौन कौन आता है, मेल एक्टर्स में कौन कौन आता है ज़्यादा, जो काम को लेके अपना बहुत पैशनेट है? क्योंकि हमारे कुलीग हैं इमरान अशरफ, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे होते हैं। उनका हमने किया था रांझा रांझा कर दी, और वो बहुत हिट हुआ था, जिसमें बोले वाला करेक्टर उन्होंने किया था, वो भी काशिफ भाई ने किया था। काशिफ निसार साहब ने। चलें ठीक है, आज का हमारा सवाल है, क्विकली आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? वो बता ही दिया सबने, सादे मेरा सफेदा। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे जवाब जो है ना वो पता लग गया। क्या सुनाना चाहेंगे, कोई शेर कहना चाहेंगे? नहीं मैं यही कहना चाहूँगा अपनी फैमिली को कि गांव से निकाल के मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी फैमिली का हाथ है, और मैं मतलब आज से 6 साल पहले जानवरों के पीछे मतलब उनको चराया करता था, और उन्होंने आज 6 साल के बाद मतलब मुझे इतनी इस जगह पे कैसे निकाला उन्होंने, मुझे ये बताएं कि आप कैसे आप निकले, और गांव, कौन से गांव से आपका ताल्लुक था? मैं बहावलपुर का एक तहसील है हासिलपुर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ।
तो वहाँ से फिर मुझे शौक़ था ना फिल्म वगैरह बनाने का एज अ डायरेक्टर और इस तरह VFX करने का। घर वालों ने आपको मौका दिया क्योंकि ऐसे मीडिया के लोगों को तो बड़ा गलत जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ना कि तू इन्ना दे नाल काम कर रहा है तो फलाने ने तो ढमकाने ने मरासी है ने। हाँ, जो रिश्तेदार थे ना वो कहते थे कि यार ये इस काम में गया वाला काम है, वो इस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन अब जब मैं कुछ उनको दिखा रहा हूँ तब वो कहते हैं कि यार अहमद भाई एक सेल्फी ये वो इस तरह करते हैं। होंगे अहमद भाई ज़रा हुमायूं भाई के साथ सेल्फी तो ले दो, हुमायूं सईद के साथ और सज्जर अली के साथ। इस तरह वो कहते हैं, मैसेज आते हैं, दोस्तों की कॉल आती है, मैं फिर ऑफिस बुलाता हूँ, सबको बिठाता खिलाता हूँ। तो अब वो इस तरह करते हैं। लेकिन पहले उन्होंने 2-3 साल घर वालों को भी और इस तरह बहुत ज़्यादा इरिटेट किया था कि यार ये किस काम। आप अपने काम से खुश हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। काशिफ निसार आपके साथ सेटिस्फाइड हैं आपकी एडिटिंग से? हाँ, तो चौथा पाँचवा छठा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो अभी क्योंकि अभी हमारा 2 साल के लिए पेमेंट तो नहीं रुकी है अभी तक आपकी? नहीं, वो टाइम पे देते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि अक्सर ये सामना करना पड़ता है कि पेमेंट्स जो हैं वो रुक जाती हैं। तो बताएं आप, जाहिर है जब ये मैंने देखा है कि अक्सर जो मीडिया के लोग होते हैं, चाहे वो कैमरामैन है या मीडिया से किसी तरह कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो एडिटर हैं, चाहे वो किसी तरह भी है, तो अगर उनकी कोई जानने वाली कोई लड़की दोस्त बन जाती है या कोई जानने वाला लड़का दोस्त बन जाता है तो कहता है यार मेरी गल करना ज़रा, मैं भी TV पे आना है, मैं भी ड्रामा करना, थोड़ा कैरेक्टर ले दियो मैनू। तो आपको कभी किसी ने कहा है कि अहमद भाई ज़रा मुझे भी कोई ड्रामों में काम करा दें? मेरे काफ़ी दोस्त हैं और जानने वाले हैं। मैंने जो हमारी है ना वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया, कास्टिंग डायरेक्टर जो है ना, उससे मैंने बात की और मदिया उसका नाम है। और मैं काफ़ी मतलब मेरे दोस्त हैं जिनको करते हैं आप वो, और वो सुनती भी हैं? हाँ, करवाया भी है। अभी भी मैंने खुद नहीं कहा कि मैं भी काम कर लेता हूँ, मैं भी किसी कैरेक्टर में आ जाता हूँ? नहीं, मैंने थिएटर किया था 2 साल के लिए। तो उसके बाद फिर मेरा ना इंटरेस्ट जो था ना VFX की तरफ और एडिटिंग की तरफ और एज अ डायरेक्टर और राइटर, और मैं उस चीज़ को करना चाह रहा था। एक्टिंग तो मैंने सीख ली थी। तो उसके बाद फिर मैं इस चीज़ अभी VFX पे कर रहा हूँ, ब्लेंडर और आफ्टर इफेक्ट पे। तो मेरा थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज हो गया कि मैंने क्या करना। अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। और इसी तरह बाकी लोगों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अपनी फैमिली को, ये गंदी चीज़ नहीं है, बस लोगों ने ना कोई भी प्रोफेशन बुरा या अच्छा नहीं होता, आप अच्छे या बुरे होते हैं। बुरे होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि उन्होंने कहा अपनी स्टोरी बताई है, इनका भी ताल्लुक मीडिया से था और एडिटिंग कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े ड्रामे। तो इन्होंने अपनी फैमिली को क्रेडिट दिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम आगे बढ़े। बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन को बड़ा बुरा कहते हैं कि मिरासियाँ और तरह तरह के लफ्ज़ों से जो है वो पुकारते हैं। तो बात यह है कि कोई भी प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं होता है, आप अच्छे या बुरे होते हैं। आप जैसे बिहेव करेंगे वैसे ही वो प्रोफेशन हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। बढ़ते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, क्या करते हो? वेले वेले? कोई काम नहीं? कुछ तो करो, पढ़ाई करो, काम करो। छोड़ दिया स्कूल। ये सारे दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। नहीं करते। करेंगे, मैं जो तुम्हें वाला होगा वो नहीं करेगा। ये कहने की बातें होती हैं, अगली खुद पढ़ लेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अच्छा जी। हाँ जी, चले सवाल है, बताएं वो कौन सा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? सफेदा। बिल्कुल सही जवाब। कोई सुनाएंगे, कोई शेर वगैरह, कोई गाना? नहीं। कोई पैगाम देना चाहते हो? कोई पैगाम नहीं है। कोई पैगाम नहीं है। कुछ अपने घर वालों के लिए कहना चाहते हो? घर वालों को यही है कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनका इज्जत और एहतराम करना चाहिए। मम्मी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि वो यही हमें समझाती है कि बेटा किसी के साथ अच्छा करना है, जिसके साथ भी करना है, किसी को धोखा नहीं देना। अगर धोखा दोगे तो खुद भी धोखा खाओगे। मम्मी अब क्या फ़ोन कर रही होंगी कि हमजा पुत्र किथे गए, ते हमजा पुत्र की कह रहे हैं अम्मी नू? हाँ जी, वो कर रहे फ़ोन। हाँ, तो फिर की क्या है? इतने मैं अपने कज़न को। क्या नहीं अम्मी, मैं आ रहे हैं। नहीं है, ये नहीं किया है। तो जाना है कार? बस 1-2 दिन या फिर चला जाऊँगे। कहाँ है घर आपका? ननकाना साहिब। ननकाना साहिब से आए हो? अच्छा, कज़न के घर से। ज़ाहिर है माँ बाप परेशान होते हैं ना, जवान बच्चा बाहर निकले। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आप आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? चांद। चांद? चांद चांद। चांद, अच्छा सही है। चांद, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? ICS। ठीक है। चांद, ज़रा सामने देखें कैमरे में, आपका नाम किसने रखा है? ये मेरे नाना ने रखा था। नाना ने रखा था। आप पैदा हुए तो नाना ने कहा चांद पैदा हो गया। थोड़ा सा ग्रहण भी लगा हुआ है। चले बताएं, बुरा नहीं बनाना आपने। सवाल हमारा जो है ना, जवाब उसका पता लग गया सबको, तो सवाल फिर भी कर लेती हूँ आपसे। आपको तो नहीं पता लगा? नहीं, मुझे नहीं पता लगा। सवाल है हमारा, वो कौन सा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? नहीं पता।
कौन कुछ सुनाना चाहेंगे आप? शेर शेर सुना दूँ आपको। सुनाएं। अल्लामा इकबाल का शेर है, इस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, उस इल्म को कहते हैं अरबाब नज़र मोद। तो आप बताएं, आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? ICS पार्ट 1। ICS पार्ट 1 कर रहे हैं। तो यहाँ लाहौर से ताल्लुक है आपका? नहीं, शेखुपुरा से। शेखुपुरा से रोज़ आते हैं? नहीं, इधर हॉस्टल लिया हुआ है। हॉस्टल में तो अक्सर बड़े कुछ ख़राब लड़के भी होते हैं ना, इधर उधर लगा देते मैं हैं। अकेला रहता हूँ, मैं हॉस्टल नहीं है, एक गाड़ी है उसकी मैंने बैठक ली हुई है रहने। रेंट पे ली हुई है, तो रेंट कैसे घर वाले पे करते हैं? जी, घर वाले पे करते हैं। अपना खर्चा कैसे निकालते हैं, खाना पीना ये भी घर वाले? ये सब घर वाले करते हैं। अच्छा, तो कुछ कोशिश की है कि कुछ थोड़ा बहुत काम कर लें, अपने लिए कुछ काम कर लें? कोशिश की है लेकिन वो कहते हैं नहीं करना, अभी तो आप पढ़ो बस। चलें, बस अपना आप जो है वो ध्यान से रहें, ख्याल से रहें। ये उम्र बड़ी जिसे कहते हैं ना, वो वाली उम्र होती है डी ट्रैक होने वाली। ज़रा सा कोई ऐसा दोस्त आ गया ज़िंदगी में तो बस काम ख़राब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, वैसे तो माँ बाप परेशान होते हैं कि अकेले जो है वो बच्चे को कैसे भेजें, हम अकेले कैसे रखें, लेकिन ये उससे बेहतर है कि अगर आप 3-4 लड़कों में अपने बेटे को डाल देंगे ना, तो आप समझें कि आपका बेटा गया। इससे बेहतर है आप अकेले उसको कोई रख लें, ताकि आपको टेंशन ना होगी, उसको कोई ख़राब करने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें जैन मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, रश है, लोगों से बात कर रहे हैं, बढ़ते हैं उनसे आज का सवाल करते हैं वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है। वैसे लोगों को मेरा सब एक जवाब देते ना, लोगों को पता लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है लोगों को जवाब पता लग गया। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद उसामा। सामा, क्या करते हो? सीए का स्टूडेंट हूँ। ये कर रहे हैं, अच्छा। तो क्या प्लान है आगे, क्या सोचा है? बस यही क्वालिफाई करना पठान पड़ेगा। लग रहे हैं आप? पठान मैंने देखा है बड़ा जम के पढ़ाई करते हैं और बहुत पढ़ाई करते हैं। फ़र्क होता है, ऐसे खाम फ़र्क होता है। किस चीज़ में फ़र्क होता है? स्टडी में कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं पढ़ते भी, अभी सभी हैं। ठीक है, आज क्या कर रहे हैं जैन मंदिर में आप? ऐसे शॉपिंग करने आए थे कुछ। शॉपिंग कर ली है? क्या क्या लिया है? बस कुछ बूट वगैरह ले लिए। बूट वगैरह लिए है। तो आप मुझे बताएं कि पठान लोग बड़े मेहनती होते हैं। आप जब इनको देखते हैं तो अच्छा लगता है आपको, या लगता है कि इनको किसी और मुकाम पे होना चाहिए? नहीं, अक्सर हम देखेंगे चने वाली रेडी पे या कुछ ना कुछ, पठान ज़्यादा उस पे पठान होते हैं। नहीं, हर इंसान की अपनी नसीब है। कोई कहाँ पर होता है, कोई कहाँ पर होता है, कोई अच्छे फील्ड में भी होते हैं। ज़्यादातर पठान जो है ना, ये आप जिस तरह कह रहे हो कि चढ़ने के लिए मिले, ये भी अपने बेचारे इलाका छोड़ के यहाँ पर आते हैं, तो ये रिस्क रोजी के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। चलें, सही है। सवाल है हमारा आज का, वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? वो सफ़ेदी का है, सफ़ेदी का समझ। जवाब हमारा जो है वो पता लग गया। चलें, 3-4 क्वेश्चन लाएगा ताकि 2-3 क्वेश्चन हमने इतने किए हैं। मेरे प्रोग्राम को 3 साल, मतलब मुझे आए हुए 3 साल हो गए हैं ना, तो इतने 3 सालों में सोचो मैंने कितने सवाल किए होंगे। पहले मैं प्रोग्राम में 2 सवाल किया करती थी, अब 1 हो गया। गूगल कहता है माफ़ करो मुझे, अब कोई सवाल नहीं है मेरा। कुछ खुद से भी सोच। आप मुझे कोई सजेशन दे दें। चले, नहीं, इंसान के पास पब्लिक की जो है ना वो मुझे बता दे कि कोई क्वेश्चन है आपकी नज़र में। आप सवाल तो आप पूछते हैं, मतलब कोई भी ज़हन में आ जाए, कोई और सवाल पूछ लिया करो, ऐसा ना इस लाजमी कि गूगल से ही पूछना। ये सवाल पूछ ही रही हूँ ना। चलें, बता दें, लाइफ के गोल्स बता दें, कोई सजेशन दे दें, कोई बिजनेस करना चाहे, कोई कैसे कमाए, कोई कमाने के कोई तरीके बता दें। आजकल तो लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं कि पैसा हम किस तरह कमा लें। पाकिस्तान में तो मुश्किल है कोई भी काम अगर इस तरह से हो जाए कि आप 1 लाख में कोई बिजनेस कर सकता है? नहीं, ऐसे कोई बिजनेस है नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए भी अगर कोई छोटा सा किराने का स्टोर भी खोलना हो ना, तो 10 लाख से कम नहीं चलता। किराने का स्टोर के लिए भी 10 लाख से कम, वो भी कुछ उधार पे करके हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर वक्त। शेर सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, शेर ऐसा नहीं। कुछ भी नहीं सुनाना चाहेंगे? आपका इलाका कौन सा है, ताल्लुक कहाँ से? बेसिकली मैं क्वेटा से हूँ। कोयटा की बताएं कि बाजार कौन सा मशहूर है और खाने पीने की जगह कौन सी मशहूर है? क्वेटा के साथ एक इलाका है पशीन, वो बड़ा बेस्ट इलाका है, यानी कि उसके हम सिर्फ इतना कोई ख़ास बाजार है नहीं ना खाने पीने के लिए वैसे, लेकिन घूमने के लिए बेस्ट है। इस तरह पिछले बागात वगैरह हैं। बागात है, तो जैसे हमारे यहाँ पे है ना बाजार है, लिबर्टी मार्केट हो गई और बहुत सारी जगह हो गई, तो आप कोई नहीं है वहाँ पे ऐसे बाजार? नहीं, हम ज़्यादातर मैं इधर पंजाब में गुजार। पता नहीं किसी ने मुझे बताया था कि पेशावर में आई थिंक है किस्सा खानी बाजार। मैं ज़्यादातर पंजाब में मैंने वक्त गुजारा है बहुत। पंजाब में वक्त गुजारा है ज़्यादा? यहीं के रिहायशी हैं आप? नहीं, मैं रेशी डेरा खान क्या किया पंजाबपुर है, वहाँ का रेशी हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम नाम है? हुज़ैमा अल हुसैनी। हुज़ैमा अल हुसैनी। हुज़ैमा अल हुसैनी। अल हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं जो है बेसिकली पहले पब्लिक स्कूल में था, वहाँ से मिडिल किया, और उसके बाद जो है अब वो दीनी तालीम के लिए आया हूँ लाहौर के लिए, मेरे करीब ही है।
कोर्स कर रहे हैं आप? हाँ कोर्स करूँ 8 साल है इंशाल्लाह। आलिम बनना चाह रहे हैं? हाँ आलिम बनना चाह रहा हूँ। तो कुछ सीखा है आपने अब तक? क्या सीख लिया है? अभी तक तो किस लिहाज सबसे से पहला क्या स्टेप होता है जब दाखिला लेते हैं? सबसे पहले क्या आगाज़ क्या करते हैं, किस चीज़ से आगाज़ करते हैं? सबसे पहले देखिए आपका जो बेसिक पहला जो स्टेप होता है जिसे हम दर्जा उला कहते हैं, वहाँ पर आपको सर्फ नाव पढ़ाई जाती है। उसके साथ साथ आपको गिरदानें याद करवाई जाती हैं, और ये जो है आगे आप अरबी की इबारत जो है ना वो आप आसानी से पढ़ लेंगे। जब आप इबारत पढ़ लेते हैं आसानी से तो फिर आप तर्जमा कर लेते हैं। और फीस वगैरह कितनी होती है? कोई फीस नहीं है, फ्री फीस है, फ्री दाखिला है, फ्री किताबें, फ्री रिहाइश है, सारा कुछ। ज़बरदस्त माहौल है, बहुत ही माशाल्लाह इंजॉय भी हो रहा है, इंजॉय भी करते हैं, साथ साथ स्टडी भी करते हैं। एंजॉय कैसे करते हैं बताएं? मतलब यानी कि दोस्तों को लेकर बाहर चला गया, और जब स्कूल की फीलिंग आती है तब बाहर आ जाते हैं, जब मदरसे वाली फीलिंग आती है तो अंदर आ जाते हैं। तो जब बैठते हैं दोस्तों में आपस में तो ज़्यादा जो है वो दीनी गुफ्तगू होती है? देखिए वो सामने वाले पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे अब जो है ना दोनों चीज़ों को लेकर चलना होता है ना। अगर दीन हमारे और दुनिया दोनों को लेके चलना है, म्याना रवि के साथ। हाँ ऐसे ही है, और जो हमारे मतलब जो दीन वाले जो दोस्त हैं उनके साथ उसी हिसाब की टॉक होती है, और जो हमारे स्कूल वाले हैं और जो पुराने एकेडमीज़ वाले हैं तो उनके साथ जब होते हैं तो उस हिसाब से गुफ्तगू होती है। सही है। सवाल है हमारा आज का, बताएं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो कि बहुत जल्दी बड़ा होता है? कौन सा दरख्त है जो जल्दी से बड़ा हो जाता है? जल्दी से तो वैसे देखा जाए तो सारे ही बड़े हो जाते हैं। एक दरख्त है जो जल्दी बड़ा हो जाता है? सफ़ेदे का होगा आई थिंक। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, तुक्का मारा है? हाँ बस ऐसे ही बताएं इन दरख्तों को। हाँ दरख्तों को देख के बता दिया आपने। चले बहुत आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? वैसे तो देखें नात खानी भी करता हूँ, नात खानी करें भी, लेकिन क्योंकि मजमा और सूरत हाल को देखकर सिर्फ एक सराय चला गया अब। एक सराय की शेर है वो आपको सुना देता हूँ। वफाद अवर का जो पाड़ छोड़ी, मतलब कि आपने फाड़ दिया सफ़े को ना। वफाद अवर का जो पाड़ छोड़ी, हाँ गरीबां दा साड़ छोड़ी, अजा भी शाकिर नाराज़ तू है ए वस्ता दिल ही उजाड़ छोड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, थैंक यू। नात खानी नहीं करना चाहेंगे? नहीं नात खानी, क्योंकि एक तो ये कोई सीन नहीं है और दूसरा भी माहौल महफिल होनी, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम तो महफिल को देख कर होता है, इस वजह से। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर रहीम। खान साहब लग रहे हैं आप? जी जी। क्या करते हैं नूर साहब? मैं इधर चक्कर के लिए लाहौर में। लाहौर चक्कर लगाने आए हैं, कैसे लग रहे हैं लाहौरी? चक्कर तो नहीं दे रहे आप? ज़बरदस्त लग रहा है लाहौर। जबरदस्त लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? जी जी। कहाँ कहाँ घूमे? सब देखा है लेकिन नाम नहीं सुनाता है। सब देखा है, सब नाम नहीं आता वैसे सब देख लिया। सब लाहौर देखा है। बताए, सवाल है हमारा, कौन सा ऐसा दरख्त है जो कि सबसे जल्दी बड़ा होता है? लाची है मेरा ख्याल में। मेरा इलायची? लाची मेरा पिश्तों में लाची बोल रहा, पता नहीं जो उसका क्या नाम है। जी गलत जवाब हो गया। आप कुछ सुनाना चाहेंगे पश्तो में शेर या पश्तो में गाना? पिश्तों का एक शेर आता था। सुनाए। सर में ते सामने देखें। सर में ते प्रेक लो पे दे जो सर ने टिटाओ शेर राना यार भूल गया। भूल गए शेर आपको? मुझे बताएं, शादी मादी हुआ आपका? जी जी। एक शादी हुई, दूसरा का इरादा है। दूसरा का इरादा है। कैसा लड़की चाहिए? लड़की पढ़ा लिखा चाहिए। पढ़ी लिखी चाहिए? क्यों? बस तालीम याफ्ता सही। तालीम याफ्ता होनी चाहिए। आपकी तालीम कितनी है? मेरा कुछ नहीं है, इसके वजह से मैं तालीम याफ्ता लड़की के साथ शादी कर। तालीम याफ्ता लड़की कहेगी आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं, फिर आप उसकी खातिर क्या करेंगे? मैं बस वो जो बच्चा है मेरा सब में उसमें तालीम करना चाहिए। मेरा शौक है बहुत। मैं सबको। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। आप उनको पढ़ा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छी तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश में के 2 सरकारी में, लेकिन सब इंशाल्लाह अच्छा तालीम इसको। चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स बढ़ते हैं चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फहद अहमद। फहद, क्या करते हो आप? टेलर का काम करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? ज़िंदगी में इंशाल्लाह अपनी ब्रांड बनाऊंगा, अपनी शॉप बनाऊंगा। इतना इंस्पायर हो गए हो? इंशाल्लाह अपना ब्रांड बनाऊंगा। तो मुझे बताओ कि कोई डिस्काउंट मिलता है? कोई कंपनी डिस्काउंट मिलता है? जी जी डिस्काउंट मिलता है। कितना मिलता है, कितने %? कंपनी डिस्काउंट 30%। 30% मिलता है? तुम्हारे तो घर वाले तुमसे बड़ा बना के रखते होंगे। जी जी। ये फहद हमें डिस्काउंट ले दो ना, ज़रा सूट मिल जाएंगे ढेर सारे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सवाल है हमारा, जल्दी से बताएं, वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? इलायची। किसी का मुंह लाल होना तो देख के चपेड़े नहीं मार लेते होते? खजूर का। नहीं, एक और चांस दे रही हूँ। सफेदा। है? नहीं।
बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या कुछ सुनाना चाहती हो, कोई शेर वगैरह? जी। सुनाओ। ए होंठ तेरे शराब लगदन, हवा दी खुली किताब लगदन, मैं आधा राही तू रज के पीगन, ए होंठ तेरे गुलाब लगदन। जबरदस्त। फहद आप ऐसे ही हंसते रहते हैं? जी जी। हर वक्त दांत बाहर ही रहते हैं? हमारे उस्ताद ने नसीहत है कि हंसते रहो करो हर टाइम। कौन उस्ताद का नाम क्या है? जी। उस्ताद का नाम क्या है? साहब। है जिंदा है वो? जी जी जिंदा है। अच्छा ठीक है। जी। ये ना होना कि वो चले गए तो उस्ताद को देख के ही हो रहा है। उन्होंने कहा खुशी हो या गमी हो, चेहरे पे मुस्कान हो, आप जिंदगी में कभी काम भाई अगला बंदा मर गया हो। नहीं, वो नहीं। मरने पे तो नहीं हंसने लग जाते? नहीं मरने पे नहीं। चलिए ठीक है, वरना बड़ी कुट पड़ जाएगी। नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? मोहम्मद इस्माइल। क्या करते हो इस्माइल? पेंट का काम। पेंट का काम अभी भी करके आए हो काम? नहीं, आज छुट्टी की है। अच्छा मुझे बताओ कौन सा मौसम बेस्ट होता है जिसमें आपको पेंट कराना चाहिए घर का? जब मौसम दुरुस्त हो, ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा धूप भी ना हो, ज़्यादा ठंड भी ना हो, उस टाइम ज़्यादा बरसात भी ना हो, तो कदों कराइए पेंट? जब मौसम सही हो, खुशगवार हो। खुशगवार मौसम यानी कि कोई अप्रैल मई जून इसमें कराएं? हाँ जी। ठीक है। घर वगैरह पकड़े हुए हैं? दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी 1500। 1500 एक दिन का? सारे अच्छा काम कर ले? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े घर पकड़े हुए हैं, छोटे छोटे घर? नहीं, हम बड़ी बड़ी कंपनी करते हैं, कंपनी में रहते हैं। कंपनी का भी करते हैं, तो कोई अपनी कोई सेफ्टी वगैरह रखी होती है? कोई अगर बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो अपने आप को कवर रखा होता है कि कहीं गिर ना जाए? हाँ जी, बेल्ट देते हैं, सेफ्टी पूरी देते हैं। बेल्ट देते हैं। ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा वहवा से, तौसा शरीफ के आगे वहवा। वाह वाह, अच्छा सही है। तो आप बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा हो जाता है? वो कौन सा दरख्त है जो जल्दी बड़ा होता है सबसे? नहीं मालूम। मैं सोचें कोई एक दो दरख्त का नाम ले लें। वो कौन सा दरख्त है? सफ़ेदा। हाँ बिल्कुल सही जवाब। तुक्का मारे है लेकिन लग गया है सीधा जाके। तो सुनाओ, की सुनाओगे फिर? शेर सुनाओगे कि गाना सुनाओगे सराइकी विच? शायर सुनाना है। सुनाओ। शायर नहीं शेर। असा खिलसूं क्या खिलसूं, असा रोवण जोगे रह गए हैं। असा खिलसूं क्या खिलसूं, असा रोवण जोगे रह गए हैं। या यार तरी दी तस्बी विच असा पोवण जोगे रह गए हैं। जेड़े फट इन हाँ च फुरकत दे असा धोवण जोगे रह गए हैं। सादा होवण क्या होवण ना होवण जोगे रह गए हैं। अरे ज़बरदस्त। किसको ये डेडिकेट करना चाहते हैं? किसके लिए सुनाई है ये? बस ये ना पूछे। साथ ही मुँह ते शाल रख लीए। मैंने दसो कि कोई जिंदगी च हैगी है, कोई कुड़ी शुड़ी हैगी है? हाँ जी है, लेकिन बस अब नहीं है। अब नहीं हाई? किधर हाई? चली गई हाई? चली गई छोड़ के, धोखा दे के बस। चलिए, आजकल लड़कियां पता नहीं क्यों इतने धोखे दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आपको पता है मैं तो हैरान हूँ कि लड़कियां इतने धोखे दे रही हैं। मैंने तो सुना था कि लड़के जो है वो धोखे देते हैं, लड़के कहते हैं एंड में कि अम्मी नहीं मानी। अब ये क्या हो रहा है, मुझे समझ से बाहर है कि लड़कियां जो है वो चीट करके निकल रही हैं। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? वासिफ रज़ा। क्या करते हो वासिफ? मैं काम करता हूँ। क्या काम कर रहे हो? मैं फास्ट फूड का। तुम्हारी तो पढ़ाई की उम्र नहीं है? बस जब जिम्मेदारी सर पे आ जाए तो फिर क्या हुआ, जिम्मेदारी कैसे पड़ गई सर पे? घर की टेंशन होती है ना कि घर की जिम्मेदारी होती है, किराया वगैरह घर का। तो अम्मा अब्बा क्या करते हैं? अबू नहीं है, अम्मी हैं, वो घर संभालती हैं। चलो कोई नहीं, अल्लाह जो है वो तुम्हारे लिए आसानी करे। सवाल है, जल्दी से पूछते हैं, बताओ कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? सफ़ेदा। सबको ही आ गया अब तो जवाब। कुछ सुनाओगे शेर? दोस्त पे सुनाऊंगा। हर बार सज़ा देते हो, किस जुर्म की सज़ा देते हो, हम तुम बिन जी नहीं सकते, फिर क्यों जीने की दुआ देते हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नाज़म अली। नाज़िम, क्या करते हो? मिस्त्रियां का काम कर। मिस्त्रियां दा काम की कर रहे हो जैन मंदिर विच? की कर रहे हो थे ਅੱਜ ਬਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਘਰ? ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਪੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਲਿਆਕਤ ਚੌਕ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਟਿਫਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਲਿਜਾਈ ਦੀ 12 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਬੁੱਢੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ? ਜੀ ਜੀ। ਬੁੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਭਣੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ।
12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। नहीं सर जी बहुत बड़ी 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 6ठी ਤੇ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। नहीं नहीं वो उम्र भावें बड़ी होवे पर कद दी छोटी होनी चाहिए। कद की छोटी लड़की चाहिए। अच्छा चले, सवाल है हमारा आज का, वो कौन सा दरख्त है जो सबसे जल्दी बड़ा होता है? खंबा ही हो सकता और की हो सकता। खंबा दरख्त में फ़र्क होता है। सफेदा। सही जवाब। क्या सुनाओगे? अकरम राय दा गाना। अकरम राय दा गाना। चले ठीक है व्यूअर्स, हम यहीं पे प्रोग्राम को एंड करते हैं इनके गाने से। और आपने प्रोग्राम देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से, तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल, वो भी फॉलो करना है। और मुझे इजाज़त दीजिए, एंड करेंगे प्रोग्राम इनके गाने से। अल्लाह हाफ़िज़। राया छड़ दे बगाने नूं रोना, बगाने ते बगाने हुंदे ने। राया छड़ दे बगाने नूं रोना, बगाने ते बगाने हुंदे ने। मैं पिंड जदों गया उन्हां दे गया, जदों मैं उन्हां दे पिंड गया ते मैनूं ना पिंड वालियां ने दस्सिया उन्दा तां विआह हो गया। राया छड़ दे बगाने नूं रोना, बगाने ते बगाने हुंदे ने।